बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखें, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो हमारे पास पहला वर्ड ये कि तमाम की तमाम ऑल मेटल्स हैं इसके अंदर पड़ा हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितनी भी है वो तमाम की तमाम मेटल है। इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम बात करते हैं कॉपर, क्रोमियम, निकल, तमाम की तमाम मेटल हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर तमाम की तमाम मेटल्स है। तो ऑल मेटल्स, इन तमाम मेटल्स का इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। और दूसरी बात हार्ड है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। हार्ड का मतलब ये कि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये हार्ड होती है। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस लिए होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड की वजह से। वो आगे हमने नेक्स्ट इसको डिस्कस करना कि इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटल है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है ड्यू टू small size of atomic and ionic radii। एटॉमिक या एयोनिक फॉर्म के अंदर इनका साइज बहुत स्मॉल होता है जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। साइज़ कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो स्पेस कम होती है। अब हम बात करते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा कि मेटल है तो जाहिर सी बात तमाम की तमाम मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दे फॉर्म अलाई। अब अलाई किसको बोलते हैं कि ये क्या बनाते हैं? मिक्सचर जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दैट इज कॉल्ड अलाई। मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब आप कहेंगे कि तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलाई बनाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके अंदर ज़्यादातर जो होते हैं वो तमाम के तमाम, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इनके अंदर हमारे पास अलाई ही बनाते हैं कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स ही होते हैं। देखें कैसे। अब मिक्सचर ऑफ मेटल्स मैंने अभी कहा कि तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बनाते। इसके लिए एक कंडीशन है, आपने ये याद रख लें कि अगर दो मेटल जिनको आप आपस में कंबाइन करवा रहे हैं उन दोनों के अंदर अगर साइज का डिफरेंस हो 15 पॉइंट्स से कम तक, अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो ये हमारे पास फिर इनका मिक्सचर नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दे फॉर्म अलाई। वो वाले बनाते हैं जिनके अंदर इसके मुताबिक डिस्टेंस होता है। अब दूसरी बात, अगर मैं ब्रॉस की बात करता हूं तो ये हमारे पास किसका मिक्सचर है जी? कॉपर और जिंक का। अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो ये मेरे पास आयरन और कार्बन का। अगर मैं बात करता हूं गोल्ड की तो ये मेरे पास है जी गोल्ड, मेरे पास जो मिक्सचर है गोल्ड प्लस कॉपर का। अब ये मेरे पास अलाई हैं जो मैंने सामने लिख दिए हैं इधर। अब स्नोरस इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आप क्या करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को थोड़ा सा नॉक करते हैं, आप उसको टच करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक साउंड सा प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि दे हैव स्नोरस प्रॉपर्टीज, के उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो हम देखते हैं कि एक ही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, वेरिएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ KMnO4 की, तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना जी मैंगनीज का, जो कि मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास इसका होगा ना जीरो, कंपाउंड की फॉर्म में है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जीरो होगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1,
मैंगानीज का चूंकि हम मालूम कर रहे हैं तो मैं 4 को साइड पे लिखूंगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस Mn इज इक्वल प्लस -8 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये मेरे पास इसका 1 -8 आंस आएगा Mn -7 इज इक्वल टू 0, तो Mn होगा +7। अब इसमें अगर बात करें तो मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, इसका +1, इसका +7, इसका -2 इंटू 4, तो -8 होगा 4 की फॉर्म में। तो मेरे पास ये इसका फिर हुआ मैंगानीज का +7। तो ओवरऑल हम इस तरह भी इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी के अंदर आप मैंगानीज का आप कहेंगे कि इधर तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन एक और कंपाउंड स्टडी कर लेते हैं। उसकी बात करें तो मैं लिखता हूं MnO2। अब इसके अंदर मेरे पास ऑक्सीजन का -2 O2 की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं 2 साथ लिख रहा हूं। अब मेरे पास -4 होगा, इट मींस ओवरऑल 0 होना चाहिए अलजेब्रिक सम। तो मैं फिर इसको लिखूंगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस रूल के मुताबिक निकाल लूंगा। अब इधर मैंगानीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इधर मेरे पास ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ये नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक में भी डिस्कस करना। अब अगर बात करें आइंस एंड कंपाउंड, अब आइंस एंड कंपाउंड में देखें तो इनके अक्सर जो होते हैं हमारे पास आइंस और कंपाउंड कलर्स ही होते हैं। उनके अंदर चंद मैंने लिखे हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट है, इसका ब्लू कलर शो करता है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूँ आयरन सल्फेट की तो ये ग्रीन होता है इसका। अगर मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करता हूँ तो इसका भी ग्रीन कलर है। जबकि KMnO4 की बात करें तो इसका हमारे पास पर्पल कलर शो होता है। तो ये मेरे पास जो दे फॉर्म कम्प्लेक्स है, ये भी इनकी प्रॉपर्टीज है। अब कम्प्लेक्स होने की वजह से, क्योंकि कम्प्लेक्स होने की वजह से हम कहते हैं कि 2b और 3b जो एलिमेंट्स है इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखा हुआ है, जो कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।